तो भाई तुमने आजकल एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर अमेरिका कोई भी काम करता है, अगर वो वेनेजुला पे अटैक करता है तो उसके पीछे रीज़न देता है कि वहाँ रशिया और चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा हो रही है, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। वो कहता है हमें ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, वहाँ जो रशियन और चाइनीज़ शिप है उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। वो कहता है कि चाइना जो है पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है, लाइक विंड मिल एक्सपोर्ट कर रहा है, सोलर पैनल एक्सपोर्ट कर रहा है, पर खुद उनको यूज़ नहीं करता। खुद वो ऑयल और गैसेस पे और फ्यूल से जो एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर से एनर्जी निकलती है, उनको यूज़ करता है। बल्कि ये जो क्लेम दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। और खुद जो है क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो जाता है, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाता है। मैं तुम्हें पूरी गेम समझाऊंगा, चाइना अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका को एक चीज़ समझ आ गई है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। रीज़न क्या है भाई? देखो, अमेरिका जो है ना वो वर्ल्ड का नंबर वन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। अगर वो इन चीज़ों को सपोर्ट करने लग गया, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने लग गया, विंड मिल्स को सपोर्ट करने लग गया, तो उनसे ऑयल और गैस कौन खरीदेगा? जो उनकी सुप्रीमेसी है वो ऑयल में है। अगर उसने इन चीज़ों को सपोर्ट किया तो जो उनके अलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनसे ऑयल कौन खरीदेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसने इन चीज़ों को सपोर्ट किया और लोग दुनिया जो बाकी देश हैं इसको फॉलो करने लग गए कि ग्रीन एनर्जी फॉलो करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, विंड मिल से एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी तो ऑयल का जो बाकी कंट्री जो ऑयल खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं, तो डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगी। और डॉलर की डिमांड कम होते ही, डोमिनेंस कम होते ही अमेरिका को जो लगेगा फाइनेंशियल झटका, बाकी कंट्रीज जो है उठने लग जाएंगी, डेवलप होने लग जाएगी, जो अमेरिका नहीं चाहता। और चलो ये तो छोटी सी बात है कि बाकी कंट्री उठने लग जाएगी। चाइना का जी अमेरिका का मेन फोकस क्या है? चाइना के ऊपर। क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्टर है वो है चाइना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्टर जो है वो चाइना है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल किस पे हैं? वो चाइना पे हैं। अमेरिका को एक बार पता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने लग गए तो आने वाले टाइम पे डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगी, चाइना की पावर, युआन की पावर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ऑयल का कोई एक्सचेंज में कुछ तो आएगा ना। अगर ऑयल तुम खत्म कर रहे हो तो एक्सचेंज में तुमको कुछ तो लाना पड़ेगा, जो कि होगी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा हब जो है वो चाइना के पास है। ये गेम जो है ट्रम्प समझ गया है भाई। और तभी वो जो है उसने पहले जो पे अटैक किया ऑयल के लिए। उसे ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का जो वहाँ पे अनटैप्ड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि आज चाइना जो हब है वो बन सकता है, इसलिए उसे ग्रीनलैंड चाहिए। उसने यूक्रेन से डील इसलिए करी है क्योंकि उसको वहाँ रेयर अर्थ मिनरल की उसने वहाँ डील करी, उसे वो चाहिए था। तो यही रीज़न है भाई कि अगर ट्रम्प ने ये सब नहीं किया तो आने वाले टाइम पे चाइना की डोमिनेंस हो जाएगी और अमेरिका का दबदबा ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ों को ट्रम्प जो है बहुत जल्दी समझ गया है। पर दुनिया जो है उसको पागल कह रही है, बेवकूफ़ कह रही है। बल्कि वो तो अपनी जो है देश के लिए जो है उसको बचाना चाह रहा है कि अमेरिका का सुप्रीम पावर बने रहे। यही कारण है भाई कि अमेरिका जो है कुछ भी काम करता है तो वो ओपनली तो बोलेगा नहीं कि भाई मुझे चाइना की डोमिनेंस खत्म कर दे। ओपनली यही बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी का थ्रेट है, बस थ्रेट वगैरह कुछ नहीं है। थ्रेट तो तुम्हें क्या लगता है ग्रीनलैंड में अगर चाइना और रशिया के जो शिप्स हैं तो क्या अमेरिका के नहीं है? अमेरिका चाहे तो उसको एक्सपेंड कर सकता है, नाटो का मेंबर है, डेनमार्क से बात करके वहाँ का जो अपना मिलिट्री को एक्सपेंड कर सकता है। पर ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहा है मुझे ग्रीनलैंड ही चाहिए क्योंकि वहाँ रेयर अर्थ मिनरल है। और रेयर अर्थ मिनरल में जो चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना आने वाला टाइम पर सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का हब है। तो अमेरिका को वो भी बनना है और पर प्लस ऑयल की जो डिप्लोमेसी है, ऑयल की सुप्रीमेसी है, उसको भी अपने कंट्रोल में चाहिए ताकि वो कम ना हो जाए। इसलिए चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ये सब करता है भाई। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में लिख देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा।